मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। डरना है और डरेगा कोई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको डरना होगा। मोदी मीडिया के द्वारा देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पत्रकार पे अत्याचार करना बंद करो बंद करो बंद करो। विनोद बंधु पे राजद्रोह का मुकदमा वापस लो। विनोद बंधु पे राजद्रोह का मुकदमा वापस लो। विनोद बंधु पे राजद्रोह का मुकदमा वापस लो। सामने नहीं आइएगा। आप देख सकते हैं भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मीडिया प्रणाली पे अत्याचार करना बंद करो बंद करो बंद करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ। मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। चलिए पूछते हैं भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी से। थोड़ा सा इधर उसकी हत्या करा देता है या फिर उसके ऊपर राजद्रोह का या देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता है। जैसे कि अभी विनोद बंधु के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा किया है। भारतीय मित्र पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इसीलिए हमने श्री नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला फूंका है। और जो मोदी सरकार भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो को धमकाने का काम सीबीआई के द्वारा कराने का काम कर रही है, तो मैं आपको मोदी जी स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं कोई चोर उचक्का 420 नेता नहीं हूं आपकी तरह जो डर जाऊंगा, मीडिया से दूर भागूंगा, लोगों के सवालों से दूर भागूंगा। यदि देशद्रोही का मुकदमा, राजद्रोही का मुकदमा यदि किसी के ऊपर चलना चाहिए इस देश के अंदर, तो वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर चलना चाहिए, देश के गृह मंत्री के ऊपर चलना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है एक सांप्रदायिक पार्टी जो हिंदू मुसलमान को लड़वा के वोट बैंक की राजनीति करने का काम करती है। अरे जिस 56 इंच के सीने की मोदी जी बात करते थे, वो नेपाल ने 56 इंच का सीना दिखा दिया। शर्म नहीं आती कि अभी भी बेशरम की तरह आप गद्दी पे बैठे हुए हैं। चाइना ने 10 किलोमीटर जमीन हमारा फिर से कब्जा कर लिया और ये नपुंसक सरकार, मोदी सरकार सत्ता में बैठ के मोदी मीडिया के द्वारा देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। तो आपको सत्ता में रहने का, मोदी जी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके
के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जितने इस लॉकडाउन के अंदर गरीब मजदूर पैदल चल के भूख प्यास से मरे हैं, इन सब के हत्याओं का जिम्मेदार इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। तो ये सीबीआई की धमकी मुझे ना मोदी जी दीजिए। मैं सीबीआई से, मौत से डरने वाला नहीं हूं। मुझे आप हार्दिक पटेल ना समझे मोदी जी, मुझे आप कन्हैया कुमार मत समझिए। मुझे जो उत्तर प्रदेश का एक नेता है दलित समाज का, चंद्रशेखर आजाद ना समझे। मैं धनेश्वर महतो हूं, सच्चाई के लिए लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा, मरते दम तक लड़ता रहूंगा। डरना है और डरेगा कोई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको डरना होगा, क्योंकि इस देश की जनता से आपने झूठ बोला। 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा आपने किया था। विदेश से काला धन लाने का आपने इस देश की जनता के साथ वादा किया था। 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने का वादा आपने किया था। क्या कहते हैं, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का आपने वादा किया था। 15-15 लाख गरीब को आपने वादा किया था। और पेट्रोल के ऊपर जब 2 रुपए बढ़ता था तो वो सास भी बहू की वो रानी स्मृति ईरानी, सासू माँ कहाँ है आज? जमीर आपका मर गया या आपकी आत्मा मर गई? प्रकाश जावड़ेकर जो 20 से 25 रुपए में पेट्रोल डीजल बिकवाने की इस देश में बात करते थे, प्रकाश जावड़ेकर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी आत्मा जिंदा है या मर गई या लाश बैठी हुई है आपकी सत्ता में? इसका जवाब भारतीय मित्र पार्टी और देश का एक एक नौजवान, एक एक नागरिक, एक एक किसान आपसे जानना चाहता है कि जब 109 रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी, तब इस देश में 74 रुपए डीजल पेट्रोल बिकता था और आज सिर्फ 30 रुपए है, यानी 19 रुपए कच्चे तेल की कीमत है। तो 49 रुपए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।